क्या आप जानते हैं कि 1947 में कश्मीर पर हमला किसी औपचारिक युद्ध से पहले ही शुरू हो चुका था, बिना युद्ध घोषित किए? 1947 जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए, तब सिर्फ जमीन नहीं बंटी थी, बल्कि इतिहास, पहचान और भविष्य भी दो हिस्सों में बंट गया था। लेकिन इस बंटवारे के बीच एक ऐसा क्षेत्र था जिसकी किस्मत अभी तय नहीं हुई थी। जम्मू और कश्मीर। कश्मीर एक रियासत थी जहां के शासक थे महाराजा हरि सिंह। उनके सामने एक कठिन विकल्प था, भारत में शामिल होना, पाकिस्तान में जाना या स्वतंत्र रहना। उन्होंने तीसरा रास्ता चुना, आजाद रहने का। लेकिन यह फैसला ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। अक्टूबर 1947। अचानक कश्मीर की सीमाओं पर हलचल बढ़ने लगी। 22 अक्टूबर को हजारों कबायली लड़ाके, जिनको पाकिस्तान की तरफ से समर्थन प्राप्त था, कश्मीर में दाखिल हुए। यह कोई साधारण हमला नहीं था। यह एक योजनाबद्ध सैन्य कार्रवाई थी, जिसे आधिकारिक तौर पर युद्ध नहीं कहा गया, लेकिन इसके परिणाम युद्ध जैसे ही थे। मुजफ्फराबाद सबसे पहले गिरा। उसके बाद बारामूला, जहां लूटपाट, हिंसा और अराजकता की खबरें सामने आईं। ये घटनाएं सिर्फ सैन्य नहीं थीं, इनका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ा। हजारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। श्रीनगर अब खतरे में था, और अगर वह गिर जाता तो कश्मीर का पूरा संतुलन बदल सकता था। इस बढ़ते खतरे के बीच महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, लेकिन भारत की ओर से एक स्पष्ट शर्त थी, कश्मीर को भारत में शामिल होना होगा। 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर हुए और कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। अगले ही दिन 27 अक्टूबर को भारतीय सेना को हवाई मार्ग से श्रीनगर भेजा गया। यह भारतीय सैन्य इतिहास का एक निर्णायक क्षण था। सीमित संसाधनों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भारतीय सेना ने तुरंत मोर्चा संभाला। इस युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक थी श्रीनगर एयरपोर्ट की रक्षा। अगर यह एयरपोर्ट दुश्मन के हाथ लग जाता तो भारत की पूरी सैन्य रणनीति विफल हो सकती थी। इसी मोर्चे पर मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ाई लड़ी। घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी और अंत तक डटे रहे। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें भारत का पहला परमवीर चक्र दिया गया। धीरे धीरे भारतीय सेना ने स्थिति को संभालना शुरू किया। श्रीनगर सुरक्षित हुआ और आगे बढ़कर कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को वापस लिया गया। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। पहाड़ी इलाका, कड़ाके की ठंड और दुश्मन की बढ़त हर कदम पर चुनौती थी। इस युद्ध का एक कम चर्चित पहलू यह था कि यह केवल दो देशों के बीच नहीं था, बल्कि इसमें स्थानीय मिलिशिया, कबायली समूह और अनौपचारिक बल भी शामिल थे। इससे स्थिति और जटिल हो गई। कई बार यह स्पष्ट नहीं होता था कि सामने कौन है, नियमित सेना या अनियमित लड़ाके। 1948 के मध्य तक यह संघर्ष लंबा खिंच चुका था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा और मामला संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचा। संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, जिसे दोनों देशों ने स्वीकार किया। 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम लागू हुआ। इसके साथ ही एक नियंत्रण रेखा बनी, जिसने कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया, एक भारत के पास और दूसरा पाकिस्तान के नियंत्रण में। यह रेखा आज भी मौजूद है, जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में भारत ने लगभग 2/3 कश्मीर क्षेत्र को सुरक्षित रखा, जिसमें श्रीनगर, जम्मू और लद्दाख शामिल थे। लेकिन एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया, जिसे आज पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा प्रभाव यह रहा कि कश्मीर मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आ गया। यह सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं रहा, बल्कि दो देशों के बीच स्थायी तनाव का कारण बन गया। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस युद्ध ने भारतीय सेना की शुरुआती संरचना, रणनीति और प्रतिक्रिया क्षमता को भी परखा। यह स्वतंत्र भारत की पहली सैन्य परीक्षा थी और इसने आने वाले दशकों के लिए रक्षा नीतियों की दिशा तय की। लेकिन शायद सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या यह युद्ध टल सकता था? क्या कश्मीर की स्थिति अलग हो सकती थी अगर शुरुआती फैसले अलग होते? इतिहास हमें जवाब नहीं देता, लेकिन संकेत जरूर देता है।
क्योंकि 1947 से 48 का यह युद्ध सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी की जो आज भी पूरी नहीं हुई है।